ग्रो स्टॉक बाय एंड सेल चार्जेस क्या है? अगर हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं, अगर किसी स्टॉक को मैंने बाय करा तो मुझे कितना यहाँ पे ब्रोकरेज देना पड़ जाएगा, कितना मेरा खर्चा पड़ जाएगा, अगर उसको मैं सेल करता हूँ तो कितना पड़ जाएगा, अगर मैं इंट्राडे में करता हूँ तो कितना लगेगा, अगर मैं डिलीवरी में करता हूँ तो कितना लगेगा, क्या ये बाकियों से सस्ता है या फिर महंगा है। एक्चुअली मुझे ग्रो के साथ ही जाना चाहिए, फिर इससे भी बेटर कोई ब्रोकर अवेलेबल है मार्केट में? तो चलिए इन सभी सवालों का आपको जवाब मिलेगा इस वीडियो में बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए अकाउंट ओपनिंग एंड एएमसी दोनों का दोनों बिल्कुल ग्रो में बिल्कुल फ्री है। तो जो भी यहाँ पे नए ब्रोकर्स आ रहे हैं, सॉरी, जो भी नए यहाँ पे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है ग्रो ऐप। ग्रो ऐप में यहाँ पे मेन तो आई थी म्यूचुअल फंड्स को लेकर के। म्यूचुअल फंड्स का इनका मेन जो सा कंसेप्ट था, बाद में इन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि स्टॉक मार्केट में भी इन्होंने एंट्री ली और इक्विटी सेगमेंट्स इनके पास है, इक्विटी सेगमेंट में ये ट्रेड करते हैं। और बता दूं, अगर जो थोड़े से एडवांस्ड हैं तो इसमें एमसीएक्स नहीं है, इसमें करेंसी ट्रेडिंग की ऑप्शन भी नहीं आपको मिलती है, सिर्फ इक्विटी का मिलता है। इक्विटी यानी कि जैसे कि आप स्टेट बैंक की ये जो भी इक्विटीज़ है, एचडीएफसी, आईसीआईसी, इन सभी के शेयर्स को आप खरीद सकते हो। इनके ऑप्शंस में, इनके फ्यूचर्स में आप काम कर सकते हो, इनके डेरिवेटिव्स भी आपको इसमें मिल जाते हैं। तो बात आती है कि अगर मैं इसको ग्रो में अगर कोई से स्टॉक को बाय और सेल करता हूँ तो कितना खर्चा लगेगा। तीन तरह की यहाँ पे ट्रेडिंग होगी ग्रो में। देखिए, एक तो होगी डिलीवरी, दूसरी होगी इंट्राडे और तीसरी होगी यहाँ पे डेरिवेटिव्स, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे तीनों के ऊपर अलग अलग आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। क्या क्या चार्जेस हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इक्विटी ब्रोकरेज में जाते हैं। डिलीवरी क्या है? डिलीवरी में मतलब आज अगर आप किसी स्टॉक को खरीद रहे हो तो इसको आप चाहो तो 1 सप्ताह, 10 दिन, 10 साल, जब तक चाहो इसको रख सकते हो। यू कैन होल्ड, जब तक आप इसको चाहते हो इसको होल्ड कर सकते हो। और इंट्राडे में क्या होता है, अगर आज मैं खरीद रहा हूँ 9:15 के बाद, अगर आज मैंने कोई शेयर खरीदा है तो आज ही मुझे मार्केट में 3:20 से पहले पहले बेचना होगा। अगर इसमें मैं नहीं बेचता हूँ तो जो ये ग्रो ऐप है खुद ब खुद मेरे शेयर को क्या कर देगा, स्केयर ऑफ कर देगा और साथ में मुझे यहाँ पे पेनल्टी भी मार देगा। इसका बेनिफिट क्या होता है इंट्राडे में? इसका बेनिफिट ये रहता है कि कम पैसे से मैं ज़्यादा ट्रेडिंग कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरा ब्रोकर मार्जिन दे देता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये हमें उधारी दे देता है और नए लोग इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि कम पैसे में ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं और जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो ज़्यादा ट्रेडिंग के ऊपर होता है इंट्राडे में। डिलीवरी में जितने का स्टॉक है उतना ही पैसा आपको लगाना पड़ेगा। जब भी आप स्टॉक को बाय और सेल करते हो आपको ऑप्शन आता है चूज़ करने का, आपको डिलीवरी चूज़ करना है या फिर इंट्राडे चूज़ करना है। दोनों तरह की ट्रेडिंग अगर करते हो तो दोनों का जो ब्रोकरेज है वो क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड वाले का मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.05% और ₹20 यहाँ पे विच एवर इज लोअर। यानी कि अगर तो छोटा अमाउंट कोई बन रहा है, 1000-2000 की ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर तो आपकी जो वैल्यू बनी है उसके ऊपर 0.05% का ये ब्रोकरेज ले लेंगे। और अगर मान लो आप बहुत बड़ी अमाउंट का ट्रेड ले रहे हो, लाखों में ले रहे हो, 3 से 4 लाख की ट्रेड है या कोई कुछ भी है, तो यहाँ पे कितना लगेगा? मैक्सिमम यहाँ पे 20 रुपये लगने वाला। 20 रुपये से ज़्यादा ब्रोकरेज आपसे ग्रो फिर भी नहीं लेगा। 20 बाय के ऊपर लेगा, 20 सेल के ऊपर लेगा। यानी कि एक ऑर्डर को कंप्लीट होने में कितना लग जाएगा? 40 रुपीज़ की ब्रोकरेज लगेगी, प्लस यहाँ पे स्टैट्यूटरी चार्जेस भी लगेंगे, जैसे कि एसटीटी चार्जेस है, एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस है, जो ब्रोकरेज बनेगी उसके ऊपर जीएसटी बनेगी। तो वो नॉमिनल से चार्जेस होते हैं जो कि सिर्फ ग्रो ही नहीं बाकी सभी ब्रोकर्स भी लेते हैं, तो उसको हम इसमें इग्नोर कर सकते हैं। जो मेन यहाँ पे आपको चार्जेस वो देखने हैं ब्रोकरेज, वो यहाँ पे 40 रुपीज़ लगेगा मैक्सिमम और 0.05% पर साइड मिनिमम है। अगर छोटी अमाउंट का ट्रेड है दोनों को मिलाकर के 0.1% यहाँ पे लग जाएगा। अब बात आ जाती है नंबर थर्ड की, ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमें कितना यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए ऑप्शंस में दो तरह की अगेन चीज़ें आ जाती हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आती हैं डेरिवेटिव्स के अंदर। तो फ्यूचर्स में कर लो तब या ऑप्शंस ट्रेडिंग कर लो तब ₹20 यहाँ पे फिक्स्ड है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यानी कि बाय पे भी 20 लगेंगे, सेल के ऊपर भी 20 लगेंगे, तो टोटल कितने लग गए? 40। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, ऑप्शंस में लोगों का प्रॉफिट कम रह जाता है और चार्जेस यहाँ पे क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। वो कैसे होता है? अब मान लो ग्रो में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, कई बार ये होता है कि आपने तो देख लिया आपकी कैलकुलेशन से 200 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन जब नेक्स्ट जब सेटलमेंट होती है तो आपको पता चलता है अरे भाई प्रॉफिट तो क्या आना था, मेरा तो 100 माइनस में ही चला गया। तो ये चीज़ें कैसे हो जाती हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए अब पर ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट ऑर्डर कितने आपकी 40 रुपये की ब्रोकरेज प्लस अदर स्टैट्यूटरी चार्जेस मिलाकर के हम इसको मोटा मोटी 50 रुपीज़ मान लेते हैं या फिर
45 लेकर के चलते हैं जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। तो 45 रुपये आपका लग रहा है एक स्टॉक को, मतलब एक लॉट को बेचने खरीदने में। अब मान लीजिए आपने 10 लॉट एक दिन में ट्रेड कर दिए, 10 लॉट आपने ट्रेड कर लिए एक दिन में, और 10 लॉट ट्रेड करने के बाद आप मान लीजिए आपने 300 का प्रॉफिट निकाल लिया। अब छोटे छोटे प्रॉफिट्स होते ही आप एग्जिट करते जा रहे थे, 20 30 40 का हुआ एग्जिट कर दिया, 20 30 का हुआ एग्जिट कर दिया, 10 का प्रॉफिट एग्जिट कर दिया। तो आपने तो देख लिया 300 का प्रॉफिट, बट इस ब्रोकरेज को भूल रहे थे कि एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होने पे आपका 45 रुपये लग रहे थे। तो 45 इंटू 10 करोगे तो यहाँ पे 450, तो भाई आपकी ब्रोकरेज बन रही है, और प्रॉफिट आपने 300 का जनरेट किया, तो 150 का यहाँ पे तो लॉस ही होगा ना। अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से बहुत बार हमें कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि ब्रोकर ऐसा है, ये वैसा है, प्रॉफिट से ज़्यादा तो ये चार्जेस ले लेता है। ऐसा नहीं होता। अगर आप ब्रोकरेज को समझ रहे हो तो उसको कैलकुलेट करना भी सीखो। अब कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं? कोई भी ट्रेड लेने से पहले गूगल पे जाकर के, कोई भी ब्रोकर है तो उसको आप गूगल पे करोगे, उस ब्रोकर का नाम ग्रो ऐप ब्रोकरेज कैलकुलेटर या फिर ज़रोधा ऐप ब्रोकरेज कैलकुलेटर, तो आपको वहाँ पे कैलकुलेटर हर एक ब्रोकर देता है। तो कैलकुलेटर में ट्रेड लेने से पहले अगर आप अपनी वैल्यूज़ को डालोगे तो जो कैलकुलेटर होगा वो आपको पहले ही बता देगा, भाई अगर आप इतना ट्रेड इतने का ले रहे हो तो आपको इतना पे ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा, इतना आपका स्टैट्यूटरी चार्जेस लगेगा, रेगुलेटरी चार्जेस ये लगेगा, सारी की सारी चार्जेस आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। सिंपल इज दैट, यही एक सोल्यूशन। तो ग्रो ऐप बाय सेल स्टॉक के चार्जेस हमने देख लिए। क्या इससे भी सस्ता कोई ब्रोकर मार्केट में है? जी हाँ, बिल्कुल यस, इससे भी सस्ते हैं। जैसे कि एंजल वन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 0.03% है, जो कि यहाँ पे 0.05% है। ज़ेरोधा की बात कर लूँ तो ज़ेरोधा में भी 0.03% है इंट्राडे के ऊपर, और डिलीवरी की बात कर लूँ ज़ेरोधा में तो बिल्कुल ही फ्री है। और इसके अलावा अगर बात कर लो एंजल वन में भी डिलीवरी अभी फ्री कर दिया गया है। अकाउंट ओपनिंग ज़ेरोधा में फ्री है। ज़ेरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो आपको एक्चुअली में किसके साथ जाना चाहिए? क्योंकि अगर आपने गलत ब्रोकर चूज़ कर लिया तो ब्रोकरेज आपकी इतनी बन जाएगी तो प्रॉफिट आप कहाँ से ही कर पाओगे। खास करके अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आपको ब्रोकर चूज़ करना है, बहुत ही ध्यान से चूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मेरा फाइनल कंक्लूजन क्या रहने वाला है, आपको अगर कोई अच्छा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा और आपको बता दूंगा कौन सा ब्रोकर बेस्ट है, जो कि एक नए ब्रोकर या इन्वेस्टर के लिए अच्छा रहने वाला है। तो उसकी डिटेल आपको उस वीडियो में पूरी मिल जाएगी। तो कोई डाउट है, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।